नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। जबलपुर में करेंगे मेगा रोड शो। भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक करेंगे रोड शो। राजगढ़ और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजगढ़ में बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जबलपुर में भी पीएम मोदी के रोड शो में होंगे शामिल। भोपाल में बदमाशों का आतंक। गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद में युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। बिलखिरिया थाने के कोख्ता की घटना। कटनी में 3 तलाक का मामला आया सामने। पत्नी ने पति के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज कराई एफआईआर। दहेज प्रताड़ना का भी लगाया आरोप। अनूपपुर में चलती ट्रेन से टकराई कार। रेलवे का फाटक तोड़कर घुसी कार। एक कार सवार की मौत, दूसरा कार सवार गंभीर रूप से घायल। जैतहरी थाना के बेलिया फाटक की घटना। और इंदौर में शिविर में ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंख में संक्रमण। प्रभावित मरीजों में से कुछ की लौटी आंखों की रोशनी। कलेक्टर ने जांच टीम की गठित। 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में 79 मरीजों का हुआ था ऑपरेशन। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर शिविर में ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया। 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में 79 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था और इनमें से ज्यादातर मरीजों की आंख में संक्रमण पाया गया है। तो जिला अंधत्व निवारण प्रभारी ने ऑपरेशन थिएटर को सील करा दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। प्रभावित मरीजों में से कुछ की आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। शिविर में ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण हुआ और उसके बाद यहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। कुछ की आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन कुछ का इलाज अब भी चल रहा है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंशुल, ये यहाँ पर किस तरीके की लापरवाही देखने को मिली? अमूमन जब इतने सारे लोगों का एक साथ ऑपरेशन होता है तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। क्या लापरवाही रही और क्या आगे कार्रवाई होगी इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 20 मार्च की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें कि चोइथराम नेत्रालय में एक कैंप आयोजित किया गया था और बताया गया था कि लगभग 79 मरीज जो हैं उनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। इससे पहले भी इस नेत्रालय में इस प्रकार के कैंप जो हैं वो लगातार आयोजित होते रहे हैं। हालांकि इस बार जो कैंप आयोजित हुआ उसके बाद लगभग 8 मरीज ऐसे सामने निकल के आए हैं जिनने कि इंदौर जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी आंखों में संक्रमण हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल इंदौर कलेक्टर के द्वारा जो है 3 अधिकारियों की 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है और चोइथराम नेत्रालय का वह ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर कि इन सभी मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की जो टीम बनाई गई है विशेषज्ञों की, उस टीम के द्वारा वहां से कल्चर सैंपल भी लिए गए हैं और कल्चर सैंपल की रिपोर्ट आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इंदौर कलेक्टर ने साफ यह कहा है कि इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे उसमें इस प्रकार की समस्याएं सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें शिकायत मिली है उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि जो 8 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैलने की बात कही जा रही है उसमें से उनकी आंखें जो हैं कुछ प्रभावित हुई है। हालांकि पूरी तरह से किसी की भी आंखों की रोशनी जो है वो फिलहाल अभी तक नहीं गई है। इसी को लेकर के उन 8 मरीजों को भी ऑब्जर्वेशन में जो है यहाँ पर रखा गया है। साथ ही उन मरीजों में से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि अब लगातार ठीक भी हो रहे हैं। लगभग 2 से 3 मरीज जो हैं वो इस पूरे प्रकरण में ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो अन्य मरीज है जिनकी आंखों में अभी भी इन्फेक्शन फैला हुआ है, इन्फेक्शन होने की जानकारी है, उन सभी का इलाज जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के कैंप हैं वो इंदौर के नेत्रालयों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार की सावधानियां
सावधानियां जो हैं वो रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साफ सफाई का इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो उपकरण इस पूरे कैंप में यूज़ किए जा रहे हैं उसमें पूरी सफाई रखना पड़ती है। और जब ऑपरेशन इन मरीजों का किया जाता है तो आँख जैसी जो सेंसिटिव एक शरीर का हिस्सा माना जाता है उस पर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर होता है कि संक्रमण ना फैले। हालांकि यह संक्रमण किस वजह से फैला है, क्या ऑपरेशन थिएटर में किसी प्रकार की कमी थी या ऑपरेशन में किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी, यह सब अब जो इंदौर कलेक्टर के द्वारा टीम बनाई गई है वह जांच करेगी। इसमें जिला अंधत्व अधिकारी जो हैं उन्हें भी शामिल किया गया है और उन्हें भी इस पूरी टीम का हिस्सा बनाया गया है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और जांच के बाद जो सैंपल लिया गया है, जो कि कल्चर सैंपल वहाँ लैब से लिया गया है, उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले में जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे उनसे भी फिलहाल जो है टीम पूछताछ कर रही है। जी, टीम गठित हो चुकी है, जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अंशुल बड़ी बात यह है कि क्या ये जो चोइथराम नेत्रालय है, क्या यहाँ पर इस तरीके के शिविर क्या पहले भी लग चुके हैं, और अगर लगे हैं तो उस समय किन किन बातों का ख्याल रखा गया, और जो इस बार चूक हो गई है क्या एक वजह रही, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ जी, बिल्कुल बता दो, इंदौर का एक बड़ा नाम है चोइथराम नेत्रालय का, जहाँ पर कि इस प्रकार की लगातार ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाते हैं और ये ऑपरेशन से बल्क में किए जाते हैं। मतलब कि एक बड़ा शिविर आयोजित किया जाता है कई, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहता है। ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाता है जिन्हें की ऐसे शिविरों की ज़रूरत है और कई सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों के भी यहाँ पर ऑपरेशंस किए जाते हैं। हालांकि एक बड़ी संख्या में यह शिविर जो है आयोजित किया गया था। लगभग 79 मरीज जो हैं इस पूरे शिविर में शामिल हुए थे और इसमें से 8 मरीजों को एक साथ संक्रमण की शिकायत जो है सामने आई है, इसलिए यह एक बड़ा मामला है। इससे पहले भी इस तरह के शिविर आयोजित हुए हैं, लेकिन कलेक्टर का साफ कहना है कि जो पहले के शिविर आयोजित हुए थे उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायतें जो हैं मरीजों की तरफ से नहीं की गई थी। लेकिन इस बार जो ये शिविर आयोजित किया गया इसमें लगभग कुछ मरीजों ने जो है सीधे जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की है कि उनकी आंखों में संक्रमण फैला है और शिविर के बाद ये पूरा संक्रमण जो ऑपरेशन जो किया गया था उसके बाद ये पूरा संक्रमण फैला है। तो इसी को लेकर के अब जो है पूरी जाँच जो है वो की जा रही है। हालांकि जो टीम बनाई गई है विशेषज्ञों की, उनके द्वारा जो कल्चर सैंपल लिया गया है उससे कई बातों का खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ पर था, क्या लैब में पहले से कोई संक्रमण मौजूद था या जो यूज़ किए जा रहे थे संसाधन ऑपरेशन के दौरान उनमें किसी प्रकार का संक्रमण था, यह पूरा उस कल्चर रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल लैब को पूरी तरह से सील किया गया है। जिस ऑपरेशन थिएटर में इन मरीजों का ऑपरेशन हुआ था उसे फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उसके बाद अब जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पर जाँच में जुटा है। साथ ही इन मरीजों की जो आंखों के रोशनी है उसे ठीक करने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए इन मरीजों को भी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा गया है। ये तो टीम जांच कर रही है अंशुल, जाहिर सी बात है ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था और इस तरीके की स्थिति कभी बननी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है तो ये लापरवाही कहाँ हुई ये भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अंशुल इस जानकारी के लिए। इधर केंद्र सरकार ने भले ही 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी हो, लेकिन ये कुरीति अभी भी समाज में कायम है। कटनी में महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची, लेकिन थाने में उसकी फरियाद नहीं लिखी गई और थक हार कर पीड़ित महिला ने एसपी अभिजीत कुमार रंजन से शिकायत की, जिसके बाद एसपी ने महिला थाने को मुलाहजा कराकर अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जांच उपरांत ये चीज़ सामने आई कि 3 तलाक जो है बोल करके पत्नी को जो है तलाक देने का प्रयास किया गया है और जो अभी नए कानून इस संबंध में बने हैं भारत सरकार द्वारा उसका क्लियर कट उल्लंघन है, उसकी अवहेलना है और हमने एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज कराई है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई। विकास बर्मन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ कटनी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास, कानून बन चुका है 3 तलाक के लिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही है। जो शिकायत हुई उसमें क्या शिकायत हुई, क्या कार्रवाई करी पुलिस इस पर? जी मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है ये 15 जो कि मार्च का महीना था उस समय, और यहाँ पर जो पीड़ित महिला है वो लगातार इससे शिकायत करती आ रही थी कि जो कि महिला थाने में, और इसकी जो कि शिकायत नहीं हो पा रही थी। जो कि इन्होंने महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति द्वारा दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करता है, लगातार उसे प्रताड़ित करता है और कई ऐसे मामले थे। लेकिन जब वो 15 तारीख जो मार्च का महीना था उस दौरान रात के करीब उस महिला के साथ उसके जो पति है जो अमीर खान करके अहमदनगर निवासी हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट की और लगातार 3 बार
तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ये महिला परेशान और हताश होकर पहले महिला थाने पहुंची थी, जहां पर महिला थाने ने पहले रिपोर्ट लिखने से उसने इनकार कर दिया था और सिर्फ छोटी मोटी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी। जिसके बाद महिला थाने के बाद वह कोतवाली थाने पहुंची, फिर उसके बाद वो थक हार कर जब एसपी कटनी के पास पहुंची, जो विदित रंजन है, उन्होंने उसको पहले परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचाया और दो पेशी के बाद जब महिला ने मना कर दिया कि मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं, बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूं, तब जाकर एसपी ने कोतवाली थाने में को निर्देश किया है कि एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए और अंत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। 3 तलाक के इस मामले पर कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है और 7 महिलाएं और 2 पुरुषों को यहां पर पकड़ा गया है। क्रिस्टल स्पा में ये सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। संयोगितागंज थाने की पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में संयोगितागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की, स्पा सेंटर पर दबिश दी। 7 महिलाएं और 2 पुरुषों को यहां से पकड़ा है। क्रिस्टल स्पा इसका नाम बताया जा रहा है, जहां पर सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। संयोगितागंज पुलिस को इसकी जानकारी मिली, मुखबिर से सूचना मिली, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। इंदौर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पुलिस ने चोरी की घटनाओं को लेकर खुलासा किया है। चोरी करने वाले गैंग की 2 महिला, 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 2,20,000 का सामान बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चोरी करने वाले गैंग की 2 महिला और 1 पुरुष को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2,20,000 का सामान भी बरामद किया है। तो सूचना मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। 3 सदस्यों को यहां से पकड़ा है और जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने युवक को पीटा है और गाड़ी पार्किंग को लेकर यहां विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। बिलखिरिया थाना क्षेत्र के कोख्ता का ये मामला है और तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाशों ने युवक को पीटा, गाड़ी पार्किंग को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ। भोपाल से अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद के बाद मारपीट की तस्वीर। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिलखिरिया थाना क्षेत्र के कोख्ता का ये मामला है। तो ये तस्वीर आई है भोपाल से, जहां पर युवक की पिटाई की गई। चीखता चिल्लाता युवक, रोता बिलखता युवक उससे फरियाद कर रहा है कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन लोगों ने एक साथ मिलकर यहां पर युवक को पीटा है। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दुष्यंत, क्यों हुई थी लड़ाई और क्या वजह सामने आई है? कौन थे ये युवक कौन थे जिन्होंने एक युवक को पीटा है? देखिए, कॉलोनी के ही लोग हैं, लेकिन बदमाशी पर इतना उतरे हैं कि वाहन पार्किंग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था उसमें जमकर मारपीट जो है ना उन्होंने एक युवकों के साथ में की है। और जिस तरीके से ये वीडियो जब एक युवक ने बनाया तो उसके भाई के साथ में यहाँ से जमकर इन बदमाशों ने मारपीट की और लगातार इस तरीके के मामले जो है इस कॉलोनी में लगातार सामने आते हैं। लेकिन अब तक पुलिस ने जो इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर रहवासियों ने नाराजगी व्यक्त की है और इस तरीके की मारपीट और गुंडागर्दी इस कॉलोनी में लगातार होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो रहवासी है वो लगातार परेशान है। हालांकि इसकी शिकायतें भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई सही समय पर और सही सटीक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद है और इसी वजह से लेकर लगातार इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये बिलखिरिया थाना क्षेत्र का मामला है और जिस तरीके से इसमें मारपीट करते कुछ युवक जरूर नजर आ रहे हैं। 2 युवकों के साथ में उन्होंने जमकर मारपीट की है। कोख्ता नगर का ये कॉलोनी है, जिसकी वजह से लगातार पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस अगर सही समय पर सटीक कार्रवाई करती तो इस तरीके की घटनाएं सामने ना आती। बिल्कुल, और इस तरीके से ये बेलगाम हो चुके हैं बदमाश और लगातार इस तरह की घटनाएं अगर सामने आ रही तो कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया। भोपाल से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की पिटाई की गई। छतरपुर से बड़ी खबर, जहां पर 5 लोगों ने युवक को पीटा है। यहां पर भी लात घूंसों और बेल्ट से युवक को पीटा गया। मोबाइल की किस्त को
लेकर पहले विवाद हुआ, उसके बाद उससे मारपीट की गई है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है और तस्वीरें आपके सामने हैं। मोबाइल की किस्त पटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बड़ा कि मारपीट तक बात पहुंच गई। लात घूंसों से 5 युवक ने एक युवक की पिटाई कर दी। मोबाइल की किस्त हटाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। पिटाई का वीडियो सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है जो आप देख रहे हैं। इधर खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां 2 भाइयों ने अपने ही पिता को महज खाना बनाने की बात पर हुई बहस में ईंट पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक राजू के 2 बेटे लखन और किशन का खाना बनाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने तैश में ईंट और पत्थर से अपने पिता पर वार कर दिया। सर पर गंभीर चोट आने से राजू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद रात में ही शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मृतक के दोनों बेटों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इधर अनूपपुर में चलती हुई ट्रेन से कार टकराई है। फाटक तोड़कर ये ट्रेन वहां पर ट्रेन से टकराई है कार। आपको बता दें, कार सवार की इसमें मौके पर ही मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक खाली कराया और जैतहरी थाना के बेलिया फाटक की घटना है, जहां पर फाटक तोड़ते हुए कार सीधे ट्रेन से टकरा गई। चलती हुई ट्रेन से कार टकराई है। कार में सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। जैतहरी थाने के बेलिया फाटक की यह घटना है। अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां पर कोयले से भरी मालगाड़ी में आग लग गई और सागर से मोतीपुरा ये ट्रेन जा रही थी। ट्रेन चालक ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सेमरखेड़ी स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देखिए। सागर से मोतीपुरा ये ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान इसमें आग लग गई। मालगाड़ी इसमें कोयला भरा हुआ था, इसमें आग लगी है। ट्रेन चालक ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो अशोकनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन में आग लग गई। मालगाड़ी में यहां पर कोयला लोड था और कोयले से भरी मालगाड़ी में आग लगी। यहां पर जो ट्रेन चालक था उसने कूदकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तो अशोकनगर से तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। ट्रेन में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। ट्रेन चालक ने कूदकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई। खंडवा से बड़ी खबर, जहां पर पोल के डीपी में आग लगी और डीपी के पास बना घर आग की चपेट में आ गया। आग से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं खंडवा से। यहाँ पर पोल में जो डीपी लगा हुआ था, जिसमें बिजली के कनेक्शन थे, वहाँ शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। आग लग गया और आग लगते ही वहाँ पर उसके पास एक घर में भी आग फैल गई और घर में भी रखा सामान जलकर खाक हो गया। तो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आग बुझाने में जुटी है। आपको बता दें कि पोल के डीपी में पहले आग लगी और इससे फैलते हुए वो एक घर में पहुंच गई और घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। विदिशा से बड़ी खबर, जहां पर शराब से भरा ट्रक पलटा और ब्रेक फेल होने के कारण ये ट्रक पलटा। आपको बता दें कि रोड की रेलिंग तोड़कर ट्रक पलट गया। सिरोंज के लटेरी नाका की घटना है और मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां पर चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी हुई थी। तो शराब से लदा ये ट्रक था जो कि पलटा है। रोड की रेलिंग तोड़कर ये ट्रक पलट गया और सिरोंज के लटेरी थाना लटेरी नाका की ये घटना है, जहां पुलिस पहुंची और जांच में जुटी। दमोह से बड़ी खबर, जहां पर फल के एक दुकानदार ने खुद को गोली मार ली और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। अज्ञात कारणों के चलते उसने अपने आप को गोली मारी है। देहात थाना के जबलपुर नाका की ये घटना है, तो जहां फल दुकानदार ने अपने आप को गोली मारी और पुलिस जांच कर रही है। हालांकि उसका कारण अज्ञात बताया जा रहा है कि क्यों आखिरकार उसने कदम उठाया।
रुक करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी पॉलिटिकल खबर का, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और जबलपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक वो रोड शो करने जा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में जनता से अपील करेंगे प्रधानमंत्री, वोट की जनता से अपील करेंगे और सुरक्षा में लगभग 5000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहेंगे। तो ये अहम दौरा है क्योंकि लगातार अब वक्त बहुत कम बचा है, ऐसे में सभी केंद्रीय नेताओं का और बड़े नेताओं का प्रधानमंत्री खुद जबलपुर के दौरे पर पहुंचेंगे, यहाँ पर रोड शो और जनसभा भी करेंगे, लोगों से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो 5000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा पीएम की सुरक्षा के लिए। तो आज अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जबलपुर का ये दौरा है जहां पर वो रोड शो करेंगे और जनसभा भी करेंगे। इधर आज राजगढ़ और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजगढ़ में बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन में वो संबोधित करेंगे 11:15 बजे। सारंगपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम को 6 बजे जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो में भी शामिल होंगे। तो सभी लोगों को एक्टिवेट कर दिया गया, सभी बड़े नेताओं को एक्टिवेट कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे और यहाँ पर जबलपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा उसमें वो आखिरी में शामिल भी हो जाएंगे। तो राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे और जबलपुर के दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। 2 जिलों का ये अहम दौरा है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज दौरे पर रहेंगे। खजुराहो और जबलपुर के दौरे पर पहुंचेंगे वीडी शर्मा और दोपहर 12:30 बजे खजुराहो के बिल्हेरी गांव में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और सम्मेलन के बाद बिल्हेरी बस्ती में लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। शाम को 6 बजे जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी के रोड शो में भी पहुंचेंगे वीडी शर्मा, लेकिन उससे पहले बिल्हेरी के एक कार्यक्रम में जाएंगे, वहां पर लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। तो ये अहम दौरा है। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो में आखिरी में शामिल होंगे वीडी शर्मा। खजुराहो और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे, 2 जिलों का इनका भी दौरा है और बिल्हेरी में भी जाएंगे, वहाँ खजुराहो में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। तो एक और जहां बीजेपी के सभी बड़े नेता, शीर्ष के नेता दौरा कर रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज बालाघाट के दौरे पर पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे बालाघाट की खैरलांजी में आम सभा और रोड शो करेंगे। तो कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बालाघाट में ही रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद वो दूसरे दिन रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम है बालाघाट के दौरे पर 11:30 बजे आज सुबह पहुंचेंगे। खैरलांजी में आम सभा भी और रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और बालाघाट में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे, यानी अगले दिन वो रवाना होंगे। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 के मंच पर। आपने एसईसीएल कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। गड़गड़ाती हुई तालियां होना चाहिए पूनम मिश्रा जी के लिए और समाज सेवा के उनके संकल्प के लिए। इस मंच पर एक्सीलेंस इन ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सेक्टर में आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत सुनीता अग्रवाल जी का। क्षेत्र में, इलाके में, राज्य में बच्चों के लिए विशेष कार्य करने वाली रुचि शर्मा जी, जोरदार तालियां।